मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। दिनांक 9 जनवरी 2021 हमने जो है समझदार राजू इसका रिवीजन जो है फिर से जो है हमने विवरण कल के वीडियो में किया था। तो आज हम उसी पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो पाठ संख्या है 11 और इसका पाठ का शीर्षक है समझदार राजू। तो समझदार राजू इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ने से पहले, चर्चा करने से पहले थोड़ी बहुत हम इसकी फिर से थोड़ा बहुत अवलोकन करेंगे। इस पाठ से आपको मुसीबत में घबराना नहीं है और हिम्मत से काम लेनी है। समझदार राजू जो है चौथी कक्षा में पढ़ता है और जब उसके खेत के बगल में जो पटरी, एक बार वह घर को जाते समय वहां पर पटरी टूटी हुई देखा। आसपास कोई व्यक्ति वहां पर दिखा नहीं, तो उस समय वह मुसीबत में घबराया नहीं। अपनी जो पहनी हुई लाल कमीज को उतार कर उसे डंडे पर बांधते हुए वह ट्रेन की ओर जोर जोर से घुमाने लगा इधर उधर। तो इसको देखकर जो ट्रेन के ड्राइवर हैं वह गाड़ी को रोक देते हैं। कोई अनहोनी वहां पर घटना घटेगी इसलिए। तो देखते हैं तो सभी यात्रीगण वहां पर ट्रेन जो है की पटरी जो है टूटी हुई थी और जो मुसीबत के समय राजू ने न घबराते हुए जो अनहोनी को उसने टाल दिया। इसके लिए वहां के जो यात्रीगण उसे शाबाशी दी और एक दिन जब गणतंत्र दिवस के समय राजू को प्रधान आचार्य द्वारा उसे पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार इस पाठ से आपको जो है मुसीबत के समय घबराना नहीं है और हिम्मत से काम लेना है, यह इस पाठ से सीख मिलती है। तो अब हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डालेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न है, पहला प्रश्न, राजू कौन सी कक्षा में पढ़ता था? तो आपने पिछले वीडियो में इसका अध्ययन किया है। राजू चौथी कक्षा में पढ़ता था। दूसरा प्रश्न है, घर आते हुए राजू ने खेत में क्या देखा? तो उत्तर है, घर आते हुए राजू ने खेत में एक टूटी हुई रेल की पटरी को देखा। सही है ना? तो उसी प्रकार अगला प्रश्न है, राजू ने रेलगाड़ी रोकने के लिए क्या उपाय किया? रेलगाड़ी रोकने के लिए आप इसे चाहे तो अपने सरल भाषा में अपने जो है स्वयं के वाक्यों को भी आप लिख सकते हैं। तो उत्तर इस प्रकार है, राजू ने जल्दी से अपनी है, ये गलती से यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, अपनी लाल कमीज उतारी, ठीक है, उतारी और उसे एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी की तरफ जोर जोर से लहराने लगा ताकि वह देखकर रेलगाड़ी रोक सके। इस तरह उसने उपाय जो है किया था। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रधान आचार्य ने राजू को पुरस्कार क्यों दिया? कुछ तो कारण है। तो उत्तर इस प्रकार है, राजू को बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा है, ठीक है, द्वारा पुरस्कार दिया गया। तो राजू ने जो है मुसीबत के समय घबराते नहीं हुए, वह हिम्मत से काम लेकर जो रेलगाड़ी को गिरते हुए यानी टूटे हुए पटरी से बचाने के लिए उसने रेलगाड़ी को रोक लिया था। यह बात उसकी बहादुरी को देखकर राजू को
गणतंत्र दिवस के तहत प्रधान आचार्य ने पुरस्कार उसे दिया था। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस कहानी से हमें क्या है, ठीक है, क्या सीख मिलती है? आप यहां पर क्या कर लीजिए, आ का हलन यहां पर मात्रा नहीं है। उत्तर है, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत के समय के लगा लीजिए, मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। ठीक है, लेना भी नहीं लिखा गया है यहाँ पर, हिम्मत से काम लेना चाहिए, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबत में घबराना नहीं है और हिम्मत से काम लेना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सही कथन पर सही का चिन्ह और गलत कथन पर गलत का चिन्ह आपको लगाना है। तो यह प्रश्नोत्तर पर चर्चा है, तो यहाँ पर मैं सीधा जो है उसका उत्तर भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर राजू तीसरी कक्षा में पढ़ता था, ये सही है या गलत है? तो इसका उत्तर जो है गलत है। वह राजू कौन सी कक्षा में पढ़ता था? राजू चौथी कक्षा में पढ़ता था। राजू बहादुर और समझदार था। सच में वह बहादुर और समझदार था, यह वाक्य सही है, तो आपको सही का चिन्ह लगाना है। उसी प्रकार तीसरा वाक्य है, राजू की कमीज का रंग हरा था। सच में हरा था या लाल था? सही है, उसका कमीज लाल था, इसीलिए यह हरा रंग था, ये गलत है, इसीलिए गलत का चिन्ह आपको लगाना है उसके वाक्य के सामने। चौथा वाक्य है, रेलगाड़ी रुक गई थी। जो इस घटना राजू ने उसे जो अपना लाल कमीज लहराते हुए तो रेलगाड़ी रुक गई थी, इसीलिए यह वाक्य सही है। अगला वाक्य है, राजू को प्रधान आचार्य ने पुरस्कार दिया। सही है ना, जो उसके बहादुरी के लिए प्रधान आचार्य ने गणतंत्र दिवस पर उसे पुरस्कार दिया था, यह वाक्य सही है, तो सही का चिन्ह आपको लगाना है। अगला प्रश्न है, समानार्थ शब्दों का मिलान करो। तो यहाँ पर जो है एक शब्द है, उसके समानार्थी शब्द इधर हैं, तो उसे मैंने उत्तर सहित यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके पाठ्य पुस्तक में इसे इधर उधर किया गया है, तो उसे मिलान करना है। तो यहाँ पर मिलान किया गया जो है उत्तर है, समझदार यानी बेवकूफ, सुबह शाम, आना जाना, रुकना चलना, बहादुर, कायर। तो यहाँ पर कुछ ये मैंने गलत यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है समानार्थी शब्द नहीं है, ये विरुद्धार्थक विलोम शब्द हैं। तो यहाँ पर देखो विलोम शब्द है, समझदार, बेवकूफ, सुबह शाम, आना जाना, रुकना चलना, बहादुर, कायर। इस तरह जो है विलोम शब्द है, ये समानार्थी शब्द नहीं है, तो विलोम शब्द को आप देख रहे हैं। अगला है, विलोम शब्दों को मिलान करो। तो यहां पर वही यहाँ पर देखिए फिर से जो है ये वाला यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, ये गलती से मैंने जो है ये आपके लिए नहीं है। यहाँ पर जो सही जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, विलोम शब्दों का मिलान करो। तो विलोम शब्द इस प्रकार हैं, समझदार, बेवकूफ, सुबह शाम, आना जाना, रुकना चलना, बहादुर और कायर। इस तरह यहाँ पर आप जो है गुणले का चिन्ह आप लिख सकते हैं, जो क्रॉस उसे भी लिख सकते हैं विलोम शब्दों के लिए। अगला प्रश्न है, खाली जगह भरो। तो यहाँ पर मैंने पहले ही भर दिया गया है आपके उत्तर। यहाँ पर जो है प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके पुस्तक में पाठ्य पुस्तक में खाली जगह दी गई है, वहां पर
ये इन शब्दों को भरना है। राजू बड़ा समझदार और बहादुर बच्चा था। तो समझदार और बहादुर यहाँ पर नहीं था, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगला प्रश्न, अगला जो है रिक्त स्थान, उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। तो यहाँ पर रेलगाड़ी जो है दिखाई दी। वह अपनी लाल कमीज को लहराने लगा। तो लाल कमीज जो है, इसका जो रिक्त स्थान भर दिया गया है। एक बच्चे की सूझबूझ से यात्रियों की जान संकट में आने से बच गई। इस जरा जो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर एक बच्चे की सूझबूझ जो है यहाँ पर रिक्त स्थान था, उसे भर दिया गया है। आगे है डैड दिवस के अवसर पर राजू को पुरस्कार दिया गया। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजू को पुरस्कार दिया गया। इस तरह खाली जगह को हमने भर दिया है। इस तरह आपको लिखना है कि नोटबुक में। अगला है लघु कविता को पूर्ण करो। तो यहाँ पर बीच बीच में कविता को छोड़ दिया गया है, पंक्ति को पूरा करना है। तो देखो, चलती है रेलगाड़ी पटरियां पर, बोलो चलती हैं और सड़क पर, चलती है नाव और जहाज पानी पर, सोचकर बोलो चलती हैं हवाई जहाज आसमान पर। तो यहाँ पर पहले तो रेलगाड़ी पटरी पर है, बस जो है सड़क पर है, नाव या जहाज पानी पर है और हवाई जहाज आसमान पर उड़ते हैं। इस तरह आपको जो है उसे कविता को पूर्ण करना है। आगे है, आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है, रेलगाड़ी पटरी पर है, बस जो है सड़क पर है, जहाज जो है नाव या जहाज पानी पर, हवाई जहाज आसमान पर, ऐसे आपको याद रखना है। अगला है, देखिए यहाँ पर आपको एक वचन के वाक्य दिए गए होते हैं, उसे बहुवचन में लिखना है या बहुवचन के वाक्यों को एक वचन में करना है। जैसे यहाँ पर देखो, उनकी जान संकट में आने से बच गई, ये जो बहुवचन में है इसे हमें एक वचन में करना है। देखिए यहाँ पर उनके जान संकट में आने से बच गए, तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग हो गया। उसी प्रकार अगला है, उसको एक उपाय सूझा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसे एक उपाय सूझा, उसे एक उपाय सूझा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देखो, वचन आपको बदलना है। यहाँ पर यहाँ पर उनकी जो स्त्रीलिंग है, यहाँ पर उनके, ये पुल्लिंग बन गया। उसको यहाँ पर वाक्य जो है उसको है, तो उसे एक उपाय सूझा, ऐसे भी आप लिखते हैं। जो तीसरा यहाँ पर, वह अपने खेत से घर लौट रहा था। तो बहुवचन में आप कैसे कर सकते हैं, वे अपने खेत से घर लौट रहा था, ऐसे भी आप वे का प्रयोग जो है आप देख सकते हैं। उसी प्रकार अगला है, उसे आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। इसे आप कैसे लिखते हैं, उसको आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे है, सोचो और लिखो। जो आपके पाठ्य पुस्तक में आप देखिए, आपको समझ में आएगा। जो वचन बदलो के वाक्य जो यहाँ पर उत्तर मैंने दिए थे वो सही लगेंगे। तो यहाँ पर आगे है, सोचो और लिखो। तो यहाँ पर आपको एक जो वर्ग यहाँ पर सर्कल दिया गया है, ये जो है र जो आपका अंतिम अक्षर है, ये जो प्रथम वर्ण है और ये अंतिम वर्ण है। आपको इसे जैसे फिर, वर, कर, घर, पर, डर, चर, भर, ऐसे आपको शब्द बनाने हैं। जो यहाँ पर मैंने लिखा है देखिए, जैसे घर, कर, वर, फिर, भर, चार, डर, पर, ऐसे आपको इस तरह तालिका जो है बनाना है। आगे आपके लिए यहाँ पर जो डिक्शनरी आप पढ़ते हैं, जो शब्दकोश,
उसके अनुसार, जैसे अ से प्रारंभ होकर क्ष ञ तक ऐसे जो है इसकी कालानुक्रम है वर्णों के, उसी प्रकार आपको अकारादि क्रम से लिखना है। जैसे यहाँ पर संकट, गणतंत्र, रेलगाड़ी, अनजान, पुरस्कार, अनजान, संकट, रेलगाड़ी, गणतंत्र, पुरस्कार। तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, पहले आएगा अनजान, उसके बाद आएगा प आएगा, ग आएगा गणतंत्र, उसके बाद पुरस्कार आएगा, उसके बाद आपको रेलगाड़ी आएगी, उसके बाद संकट आएगा। ऐसे आपको जो डिक्शनरी जो रहता है ए से झट तक, उसी प्रकार यहाँ पर शब्दकोश जो है अ से लेकर जो है आपको ऐसे पहले लिखना है। यहाँ पर है एहसास, कपड़ा, बहादुरी, हिम्मत, घबराना, एहसास, घबराना, हिम्मत, बहादुरी, कपड़ा। ऐसे आपको इसे देखकर जो है कालानुक्रम से लिखना है, अकारादि क्रम से। मुसीबत, शाबाशी, समझदार, पटरी, कक्षा, पटरी, मुसीबत, समझदार, शाबाशी। ऐसे जो हैं शब्द उथल पुथल इधर उधर किए गए हैं, ये आपके लिए गृह कार्य है। जो यहाँ पर शब्द जो हैं फिर से रिपीट हो गए हैं, बार बार आए हैं, उसे आप निकाल सकते हैं। जैसे कक्षा है, यहाँ पर मुसीबत 2 बार आया है, समझदार 2 बार आया है, शाबाशी, उसे निकाल कर आप एक शब्द को आप नोटबुक में लिख लीजिए। जो 2 बार आए हैं उसे निकाल कर एक ही बार लिखिए, और उन शब्दों को आपको जो है कालानुक्रमान यानी आकारादेशी क्रम से आपको लिखना है। यही आपके लिए गृह कार्य है। इस तरह हमने समझदार राजू का पाठ का जो है विस्तृत अध्ययन के साथ साथ आज हमने समझदार राजू के संबंधित प्रश्नोत्तर पर भी विस्तृत चर्चा की। तो अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।